अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे की समरी तैयार कर ली गई। वफाकी काबीना अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की समरी पर फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में सहाफियों के एहतजाज और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामले पर भी बातचीत की जाएगी। आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना वबा के जानलेवा वार थम ना सके। एक रोज में कोरोना से मजीद 78 अमात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके साथ ही अब तक कोरोना से जान बहक अफराद की तादाद 26,865 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2,580 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.44% रिकॉर्ड की गई है। वफाकी हुकूमत का कोरोना वायरस के बायस 10वीं और 12वीं जमात के तुलबा के लिए बड़ा फैसला। तुलबा को पासिंग मार्क्स देकर पास करने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर तालीम की ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया कि फौरी तौर पर इम्तहानात लेना मुमकिन नहीं है। वायरस के बाइस तालीमी इदारों की बंदिश से तदरीस का नुकसान। वफाकी हुकूमत ने तुलबा की परेशानी दूर करने की ठान ली। 10वीं और 12वीं जमातों के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि कोरोना वायरस के बाद फौरी इम्तहानात मुमकिन नहीं, जिसके बाइस फेल होने वाले तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। ये अहम ऐलान सिंध हुकूमत के फैसले को देखते हुए किया गया। ज़राए के मुताबिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात साल में 2 बार होंगे। इम्तहानात को सप्लीमेंट्री इम्तहानात का नाम नहीं दिया जाएगा। आइंदा साल मैट्रिक इम्तहानात मई जून में होंगे, जबकि आइंदा साल नया सेशन अगस्त से शुरू होगा। सिंध ने वफाक की जानिब से 9वीं और 10वीं के तुलबा को तरक्की देकर पास करने के अहकामात से इनकार कर दिया है। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के ऐलानात से सिंध मुत्तफिक नहीं। वज़रा तालीम के इजलास में तमाम फैसलों पर सिंध आमादा नहीं है। सिंध में इम्तहानात हो चुके हैं। कोरोना वबा के दौरान बेहतरीन अंदाज से इम्तहानात मुनक्किद करवाए गए। दोबारा इम्तहानात की तजवीज़ को स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ले जाएंगे। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले को ही हतमी फैसला तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका की जानिब से फाइजर वैक्सीन की मजीद 3,20,000 से ज्यादा खुराकों का अतिया हुकूमत सिंध को मौसूल हो गया। सिंध की वजीर सेहत अजरा पचीहो ने अमेरिका की जानिब से भेजी गई वैक्सीन को वसूल किया। इस मौके पर अमेरिकी कौंसल जनरल मार्क एस्ट्रो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को $5.5 करोड़ से जायद की मदद फराहम की है। सिंध में मरीजों की देखभाल के लिए 52 वेंटिलेटर, जाती हिफाजती लिबास और भी शामिल हैं। आगे बढ़कर आपको बताएं, नए पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया है और कहा कि पाकिस्तान नई सिमत पर गामजन हो चुका है। भारत कुछ भी कर ले, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। दुनिया को पाकिस्तान पर बिला वजह तनकीद के बजाय इमरान खान की शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। खरबों डॉलर खर्च और लाखों लोगों को मारने के बाद इन्हें समझ आई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को उजागर किया। आरिफ अलवी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान एक नई सिमत पर गामजन है। 3 साल के दौरान मुल्क में बहुत मजबूत तब्दीलियां हुई। तरसीलाते ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 6 अरब डॉलर ज्यादा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मौजूदा माली साल के 2 महीनों में हदफ से 160 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा किए गए हैं। उनका कहना था कि भारत कुछ भी कर ले, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। भारत कई सालों से तखरीबकारों का सहूलतकार बना हुआ है। भारत में एटमी मवाद की चोरी पर आलमी मीडिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। भारत कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और तखरीबकारों का
सहूलतकार भी बना हुआ है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और मार्केट में खरीदो फरोख्त बड़ा खतरनाक काम है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आलमी मीडिया इस पर खामोश रहा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि करप्शन के नासूर माजी की गलत तरजीहात की वजह से तरक्की से महरूम और दुनिया से पीछे रह गए। इससे कबल अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के बाइकआउट का ऐलान किया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिताब के दौरान अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया और हुकूमत मुखालिफ प्ले कार्ड उठाकर स्पीकर डाइट के सामने शोर शराबा करते रहे, शदीद नारेबाजी भी की। इजलास के दौरान अपोजिशन ने मीडिया की आज़ादी और माशी कत्ल बंद करो के नारे भी लगाए और एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बाइकआउट कर दिया। तारीखी तरक्की का सेहरा वजीर आजम पाकिस्तान के सर जाता है। ऑपोजिशन जमातें मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सहाफियों के साथ खड़ी हो गईं और कहा कि काले कानून को किसी सूरत पास होने नहीं दिया जाएगा। पार्लियामेंट के सामने सहाफियों के धरने से खिताब में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि मीडिया से आज़ादी कोई नहीं छीन सकता, काले कानून को खत्म करने तक सहाफियों के साथ खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना था कि अगर काला कानून पास हुआ तो अदालत से लेकर सड़कों तक सहाफियों का साथ देंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जहां बादशाहत होती है वहां आज़ादी सहाफत नहीं होती। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी सूरत भी ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह इसको हम पास होने देंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये काला कानून बनता भी है तो हम फौरन अदालत के रुख करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। दुनिया में जहाँ जमहूरियत है वहाँ सहाफत और जमहूरियत एक दूसरे से वाबस्ता है। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ का अखबार पढ़ने का मशवरा दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि जो कानून अभी बना ही नहीं, शहबाज शरीफ कैसे कह सकते हैं कि ख़त्म किए जाने तक कैंप में बैठेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अभी तक कोई कानून बना ही नहीं तो ख़त्म कैसे होगा। तनकीद करते हुए कहा कि कैसे कैसे तोहफे इस मुल्क में लीडर हैं। मुल्क में बढ़ती महंगाई का जिक्र कर आपको बताएं, तब्दीली सरकार के दौरे इक़्तिदार में महंगाई का तूफान ना थम सका। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने घी और दूध समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि तब्दीली सरकार की जानिब से हमें आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, जिसके बायस गरीब आवाम जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो रही है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं, जैसे कि कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया, आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हम हुकूमत से तो यही अपील करते हैं, हम गरीब लोग हैं तो ये जो इतनी महंगाई की है, कम से कम आपने तब्दीली की है कुकिंग ऑयल पे या दाल वगैरह घी आटा, जो कम से कम मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग दिहाड़ी लगा के बहुत मुश्किल से कमाते हैं, बहुत मुश्किल से शाम को एक दिन का खाना खा सकते हैं, दूसरे दिन का बच्चों के लिए नहीं लेके जाते। कम से कम हमारी अपील है कि उससे इस पे तो कंट्रोल करे। जी बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर जो गरीब आवाम है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला है और उनका यही कहना है कि आम मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पे जो है वो काफ़ी रश दिखाई देता था, लेकिन अब महंगाई के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी लोग जो है वो नहीं जा रहे। 4 चीज़ें खरीदने पर जो है वो इतने हज़ारों का बिल सामने आ जाता है। तो लिहाजा हुकूमत से उनकी यही अपील है कि महंगाई को कंट्रोल करे और आवाम को जो है वो रिलीफ मुहैया करे। जी, मौसम के हवाले से अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तान के मशरिक में खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव एक बड़े सिस्टम में तब्दील होने के बाद तेजी से जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। उसके बराह रास्त असरात हिंदुस्तानी रियासतों गुजरात और राजस्थान के साथ सिंध पर भी मुरत्तब हो रहे हैं। कराची वालों के लिए आज मंगल का रोज भी शदीद गर्म रहने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन ने बुजुर्ग शहरियों को घरों पर रहने का मशवरा दे दिया और आज सुबह और दोपहर के वक्त गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। खलीज बंगाल में बनने वाला बारिश का सिस्टम इस वक्त हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका है और बुध 15 सितंबर को गुजरात और राजस्थान के साथ साथ सिंध भर में बारिशों का इम्कान है।
महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव और गर्मी में इजाफे की पेशगोई कर दी है। कराची में 14 से 16 सितंबर तक पारा 40 डिग्री को छू सकता है। हमें मजीद अपडेट करेंगे वसीम हैदर। वसीम बताएगा महकमा मौसमियात का अपडेट क्या कहना है मजीद? जी बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर पहले हमारी महकमा मौसमियात के तर्जुमान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव जिसके असरात जो है वो सिंध समेत जो है वो कराची में अब नुमायाँ होने लगे हैं और शदीद गर्मी की जो है पेशेंगोई की है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने कहा है कि आज और कल जो है वो गर्मी जो है उसका पारा जो है 40 डिग्री तक छू सकता है। हवा का कम दबाव होने की वजह से 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो इस वक्त हवा जो है वो यहाँ पर चल रही है। और महकमा मौसमियात ने ये भी कहा है कि जो बुजुर्ग शहरी हैं जो वो जो है ख़ास तौर पर एहतियात करें क्योंकि दोपहर के वक्त गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होगा और उसकी जो तपिश है वो ज़्यादा महसूस की जाएगी। जी, महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव और गर्मी में इजाफे की पेशगोई कर दी है। सूरत हाल से वसीम हैदर अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ को डॉक्टर्स ने सफ़र के लिए फिट करार दे दिया। एयर एम्बुलेंस का इंतजाम भी हो गया। अहलिया जरी गजल ने उमर शरीफ की आईडी से सोशल मीडिया पर खबर शेयर कर दी। इलाज और सफ़र के लिए सहूलत फराहम करने पर वफाकी हुकूमत और सिंध की सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया है। उनका कहना था कि उमर शरीफ की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। वज़ीर आज़म हाउस ने वीज़े के हुसूल में भरपूर मदद फराहम की जिससे जल्द वीज़ा मिल गया। आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हुए मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील की है। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल कर रहा आपको बताएं, सिंध और बलूचिस्तान में सीएनजी स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। एक ही एलएनजी टर्मिनल से मिलने वाली गैस के लिए वफाकी वजारत तवानाई के अनोखे फैसले सामने आए हैं। सिंध और बलूचिस्तान में सीएनजी की सप्लाई बंद है मगर पंजाब और इस्लामाबाद में जारी रहेगी। सिंध और बलूचिस्तान को 18 सितंबर तक गैस नहीं मिलेगी। लाहौर नादरा मेगा सेंटर के बाहर पार्किंग एरिया ना होने के बायस बेहंगम पार्किंग मामूल बन गई जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त नादरा मेगा सेंटर के बाहर ही मौजूद हैं। ये पूरा हफ्ता जो है 24 घंटे शहरियों को सर्विस फराहम करता है मगर यहाँ पर मुश्किलात जो शहरियों को पेश आती हैं जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको पार्किंग के लिए जब वो कोई जगह नहीं मिलती जिसकी वजह से वो मेन रोड पर जो है अपनी गाड़ियों को मोटरसाइकिलों को पार्क कर जाते हैं। कैमरा में राना जैन अगर आपको दिखाए, आप इस साइड पर देख सकते हैं कि ये जो मोटरसाइकिलें बाहर खड़ी हुई हैं और साथ ही अगर कैमरामैन ये दिखाया ये मुसाफिर वेटिंग एरिया है इसको भी कवर कर लिया गया है और तकरीबन आधे रोड पर जो है मोटरसाइकिलें इस वक्त पार्क हो चुकी हैं। हमारी जब बात हुई पार्किंग वालों से तो उनका ये कहना था कि इनको लाहौर पार्किंग वालों ने इजाज़त दे रखी है। तो कहा जा सकता है कि सरकार ने अपने ही मेन रोड पर जो है पार्किंग करने की इजाज़त जो है वो दे दी है जिसकी वजह से जब ये अभी तक क्योंकि सुबह का टाइम है तो शहरी जब आते हैं वो मोटरसाइकिलें जो है ये बढ़ती मेन रोड तक चली जाती हैं। साथ ही प्रेस क्लब है, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर एक्टिविटी रहती है प्रेस क्लब में एहतजाज के वाले से या कॉन्फ्रेंस के वाले से। तो यहाँ पर दोपहर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि रोड जो ब्लॉक हो जाता है। शहरी कई घंटे जो है इस रोड पर फंसे रहते हैं। मगर शहरियों से हमारी बात हुई, शहरियों के इस वाले से कहना था कि इतना बड़ा मेगा सेंटर जब बनाया है तो इसके अंदर पार्किंग को भी रखना चाहिए था। इसके बरक्स अगर दीगर प्राइवेट प्लाजों की अगर दुकानों की बात की जाए उसके बाहर तो सरकार की जाने से जो है पार्किंग जरूर ली जाती है क्योंकि अगर इसी तरह पार्क की जाए तो के बाहर पार्किंग ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। वहीद गुज्जर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में माहौलियाती आलूदगी का मसला संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। माहौलियाती आलूदगी के बायस मुख्तलिफ अमराज में इजाफा हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी की वजूहात क्या हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, बताइएगा। साफ़ सुथरे माहौल में रहना हर इंसान की ख्वाहिश होती है लेकिन कोयटा के बासी माहौलियाती आलूदगी का सामना कर रहे हैं। महकमा माहौलियात के मुताबिक कोयटा शहर में माहौलियाती आलूदगी की जो वजह है उनमें कोयटा शहर में क्रशिंग प्लांट्स का होना और फैक्ट्रीज़ का लगना और शहर में दरख्तों की कमी है जिसकी वजह से शहरी जो है वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी जो हैं वो जेल्ट, आँखों के मर्ज और सांस की तकलीफ में मुब्तला हो रहे हैं। कोयटा शहर में माहौलियात के लिए बेहतरी के लिए महकमा माहौलियात बलूचिस्तान मुख्तलिफ इक़दाम कर
कर रही है। शहर से जो क्रशिंग प्लांट्स हैं उन्हें बाहर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन शहर के अक्सर जो नवाई इलाके हैं वहाँ पे क्रशिंग प्लांट्स मौजूद है, जिसकी वजह से शहरी जो है इन जो क्रशिंग प्लांट्स है इसके खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है क्रशिंग प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई करे और इन्हें जो है शहर के बाहर मुंतकिल करे ताकि शहरियों को एक साफ माहौल मिल सके। जी, लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस कासिम ग्राउंड तबाह हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि ग्राउंड की बहाली के लिए इकदाम किए जाएं। मजीद के अहवाल है, बता रही है रिजवाना शेख। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका गढ़ी शाहू में, जहाँ पर कासिम ग्राउंड अरसा दराज से खस्ता हाली का तो शिकार है ही, साथ में गंदगी और गलाजत के ढेर ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर रखा है और गंदगी और शदीद बदबू के बाद यहाँ पर ताफुन भी फैल रहा है। अभी मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। इस ग्राउंड का वो हाल है कि यहाँ ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है, बारिश होती है तो इतना पानी होता है यहाँ पर कि यहाँ मच्छर पैदा होता है और हमारे घरों में जाकर ना गंदगी बीमारियाँ फैला रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, जैसा आपने जानने का कहना था कि ये ग्राउंड जो है इसका वो कोई पुरसाने हाल नहीं है और अरसा दराज से यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कोई भी चेक एंड बैलेंस करने के लिए भी नहीं आया। ग्राउंड जो है वो घास की जगह ज्यादातर कूड़ा करकट का मैदान का मंजर पेश कर रहा है और इनका ये मुतालबा है कि बारिश के बाद भी ये मच्छरों का घर बन गया हुआ है और इनका यही मुतालबा है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए, क्योंकि ये ग्राउंड जो है वो रेलवे के अंडर आता है और रेलवे को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि इसको नोटिस ले। जी, कोयटा शहर में तजावुज़ात की भरमार के खिलाफ अवामी शिकायत पर जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। हजारा टाउन और बरूरी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ बुशरा कमर से। बुशरा, ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, हजारा टाउन का इलाका है जहाँ पर जो है हजारा कब्रिस्तान में गैर कानूनी बिल्डिंग जो तामीर की जा रही थी, जिस पर जो असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद ज़ुबैर ने एक्शन लेते हुए इस बिल्डिंग को जो है इसकी तामीर को रोकते हुए इसको सील कर दिया, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर एक नाला है जिसके ऊपर हाउसिंग स्कीम भी बनाई जा रही थी और इस नाले की वजह से जब बरसाती पानी यहाँ से गुजरना था तो लोगों को, इलाका मकीनों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तो यहाँ पर जो हाउसिंग स्कीम तामीर की जा रही थी उसे भी मसमार कर दिया गया। साथ ही साथ बरूरी रोड और सुल्तानाबाद के इलाके में तजावुज़ात जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए जहाँ जहाँ तजावुज़ात थी उन तमाम तर तजावुज़ात को जो है मसमार कर दिया गया। आज भी जो है वो एक मतलब फिर से जो ये एक्शन लिया गया है और दोबारा जो जिस इलाके में तजावुज़ात नजर आ रही है और गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं उन्हें सील करने के साथ साथ तजावुज़ात को जो है मसमार किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि पहले भी इस इलाके में कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब जो कार्रवाई की जा रही है उसमें तमाम गैर कानूनी बिल्डिंग्स और तजावुज़ात को मसमार किया जा रहा है। कोयटा से ब्यूरो चीफ बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। वज़ारत निजकारी का पाकिस्तान स्टील मिल बहाली मंसूबे के तहत बैनुल अक़वामी सरमायाकारों से रवाबित के लिए रोड शो का आगाज। पहले रोज 2 बैनुल अक़वामी कंपनीज को ब्रीफिंग दी गई। वज़ारत निजकारी की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल्स बहाली प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद में रोड शो 21 सितंबर तक जारी रहेगा। रोड शो के पहले रोज 2 बैनुल अक़वामी सरमायाकार कंपनीज भी शरीक थी, जिन्हें बहाली मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर बराए निजकारी मोहम्मद मियां सुमरो का कहना था कि रोड शो का मकसद पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली की मालूमात फराहम करना है। बलूचिस्तान की तरक्की में एक और बड़ा कदम। संदक में चीन के ताउन से रनवे तामीर कर दिया गया है। रनवे पर कौमी एयरलाइन ने पहली कामयाब आजमाइशी लैंडिंग की है। तैयारे में मुसाफिर सवार होकर मंजिल के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि जिला चाखी में संदक का मुकाम कुदरती वसाइल से मालामाल है। आलमी दुनिया से आपको अपडेट करें। बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से अफगानिस्तान के लिए मुनक़दा डोनर कॉन्फ्रेंस में $1 अरब से ज़ायद के एहतियात का वादा किया गया। जनेवा में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद $60 करोड़ के एहतियात जमा करना था, मगर कॉन्फ्रेंस के निफ्स तक पहुँचने तक ही मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से $1 अरब से ज़ायद के एहतियात का वादा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है तालिबान के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करें और अफ़गान अवाम को इंतहाई ज़रूरी इमदाद की लाइफ लाइन फराहम करें। एंटोनियो गुतेरेस ने यह भी कहा कि तालिबान से बातचीत किए बगैर अफगानिस्तान के अंदर इंसानी इमदाद पहुंचाना नामुमकिन है। इस कॉन्फ्रेंस में 40 ममालिक के वुज़रा ने शिरकत की। दूसरी जानिब रूस ने अफगानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने का ऐलान भी किया है। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पहले मरहले में खुराक और अद्वियात फराहम की जाएंगी।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ऐवान नुमाइंदगान की ख़ारजा अमूर कमेटी को ब्रीफिंग में कहा है कि अफगानिस्तान में किसी भी खतरे पर नजर रखेंगे, अफगानिस्तान में मौजूद शहरियों की मदद करते रहेंगे। एंटोनी ब्लिंकन ने मज़ीद कहा कि हमने अफगानिस्तान में अपने अहदाफ हासिल कर लिए थे, वक्त आ गया था कि इस तवील जंग का खात्मा किया जाता। इनका कहना था कि तालिबान से मुआहदा हमें पिछली इंतज़ामिया से मिला। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मज़ीद नुकसान होने का एहतमाल था। अफगानिस्तान में मज़ीद रहने से जंग के खात्मे की गारंटी नहीं थी। अमेरिकी शहरियों की सिक्योरिटी हमारी तरजीह रही है। अफगानिस्तान के फ़ज़ाई हदूद से गुजरने और दाखिल होने वाले जहाज़ों के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अदम दस्तियाबी के बायस तैयारों के दरमियान फासला रखना होगा। परवाज़ों के दौरान 15 मिनट के फासले से काबुल आमद और रवानगी में ताख़ीर भी हो सकती है। काबुल के प्राइमरी रडार और सेकेंडरी रडार मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। इसराइली फ़ज़ाइया ने ग़ज़ा के इलाके में बमबारी की है, तहम इस कार्रवाई के नतीजे में अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की इत्तलात नहीं है। हालिया एक हफ्ते से ग़ज़ा की सरहद पर कशीदगी बढ़ती जा रही है, जिससे तशद्दुद में एक बार फिर से इजाफे के खदशात पैदा हो चुके हैं। इसराइल ने यह हमला फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों की जानिब से ग़ज़ा पट्टी के इलाके से इसराइल में एक रॉकेट दागने के जवाब में किया। लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल के सामने ताकत का मुजाहरा करने पर ईरान की हुकूमत और कायदे इनकलाब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सैयद हसन नसरुल्लाह ने मंगल की शब अपनी तकरीर में कहा कि हिजबुल्लाह लबनान में बनने वाली नई हुकूमत का खैर मकदम करती है। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात मुल्क को बहरान से निकालना, इस लिहाज के अमल को बाकी रखना और आवाम की मईशत में बेहतरी होना चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल के सामने ताकत का मुजाहरा करने पर ईरान की हुकूमत और कायदे इनकलाब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने मंगल की शब अपनी तकरीर में कहा कि हिजबुल्लाह लबनान में बनने वाली नई हुकूमत का खैर मकदम करते हैं। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात मुल्क को बहरान से निकालना, इस्लाहात के अमल को बाकी रखना और आवाम को मईशत में बेहतरी होना चाहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खेल के मैदान का रुख करें। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के बाद कौमी क्रिकेट टीम एक बार फिर गैर मुल्की कोच के साथ अपना सफर शुरू करेगी। T20 वर्ल्ड कप से कबल म्यूतो हैडन और वर्नन फिलेंडर पर भारी जिम्मेदारी आयद होगी। पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम में जिद्दत, तेजी और मुस्तकिल मिजाजी लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की साबिक क्रिकेटरों से मुआहदे कर लिए। 39 साल मैथ्यू हेडन कोच होंगे। साबिक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 103 टेस्ट, 161 वनडे और 9 T20 मैच खेल चुके हैं। 60 और 78 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले मैथ्यू हेडन ने टेस्ट में 8,625 रन बनाए। मैथ्यू हेडन ने टेस्ट में 8,625 और एक रोजा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 6,133 रन बनाए। 2009 के नाकाम दौरे जनूबी अफ्रीका पर मैथ्यू हेडन ने रिटायरमेंट ली। बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां पाने वाले 36 साल वर्नन फिलेंडर ने 64 टेस्ट, 30 वनडे और 7 T20 मैच में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी की है। मजमूई तौर पर 269 विकेटें हासिल करने वाले खिलाड़ी ने गुज़िश्ता साल तवील दौरानिये की क्रिकेट को खैरबाद कहा। मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर से पहले रिचर्ड पाइबस, जेफ लॉसन, आनजहानी बॉब वुल्मर, डेव वॉटमोर और मिकी ऑर्थर बतौर गैर मुल्की कोच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खिदमत दे चुके हैं। कतर में मुनक्किद एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों बाबर मसीह और ताहिर हारिस ने नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। दोहा में जारी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी क्यूएस बाबर मसीह ने अपने दूसरे मैच में उर्दन के शरीफ को 0-4 से शिकस्त दी। दूसरे खिलाड़ी हारिस ताहिर ने कतर के मंसूर को भी 0-4 फ्रेम से काबू किया। एक और मुकाबले में बाबर मसीह ने कुवैत के अहमद अबल को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। मुल्तान में मुनक्किदा पाकिस्तान फुटबॉल लीग के पहले मरहले का इख्तिताम हुआ। इस मरहले के आखिरी मैच में पाकिस्तान आर्मी ने सुई सॉदर्न नॉर्दर्न गैस को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-3 गोल से शिकस्त दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आखिरी मैच में
पाकिस्तान आर्मी ने सुई नॉर्दर्न गैस को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अंसर अब्बास, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील ने एक गोल स्कोर किया। सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से वाहिद गोल समद खान ने बनाया। इवेंट के दूसरे मरहले का शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। बुलेटिन के अख्तिताम में आपको बताएं, गिलगित में राकापोशी चोटी पर फंसे पाकिस्तानी कोपहमा वाजिदुल्लाह नकवी और 2 गैर मुल्की साथियों को ताहाल रेस्क्यू ना किया जा सका। पाक फौज के हेलीकॉप्टरों ने 2 रोज मुसलसल फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन किया, मगर मौसम की खराबी की वजह से कामयाबी ना मिल सकी। जराए के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने फंसे हुए कोपहमाओं की जगह तलाश कर ली है और आज हेलीकॉप्टर्स कोपहमाओं को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तानी कोपहमा अब्दुल जोशी की सरबराही में 3 रुकनी टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।